अभी भैया से टॉयलेट पेपर लेके कुछ काम चलाना पड़ेगा। सोलर लाइट अच्छी जगह से आ रहा है। फिर ये पानी जो है जम गया यहाँ पे। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज हम यहाँ पर हमारी कहाँ पर चोपता में सुबह हो रही है और सुबह का हाल देखो कितना भयंकर है। हालांकि हिमालय में जो बहुत सुंदर धूप पड़ रही है पर्वत चोटियों पर, ये असर बिल्कुल ठंड के मारे बेचारे परेशान, हम भी ठंड के मारे इतने परेशान हैं। सोचो यहाँ पर -7 डिग्री टेम्परेचर है, तो आप सोच सकते हैं कि क्या हाल हमारा होगा। ये जो मास्क है ना, यहाँ पर इसकी ज़रूरत नहीं है, ये मैंने ठंड से बचने लगाया ताकि मेरा इतना फेस एटलीस्ट कवर रहे। तो ये यहाँ की सुबह है, मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ कि सुबह बहुत ज़्यादा खतरनाक है। ये देखिए बर्फ़ पड़ी हुई यहाँ पे, ये और बहुत सुंदर सुबह यहाँ की हो रही है। मैं आपको पहले सुबह दिखाती हूँ। ये हमारा बाबू मंकू मैन एकदम ठंड से परेशान। सुबह देखिए मैंने कितनी सुंदर सुबह यहाँ की, कितनी सुंदर पर्वत चोटियों पर जो धूप पड़ रही है और इतना सुंदर लग रहा है ना, वो आप देखो, ये देखो क्या सुंदर धूप पड़ रही है। बहुत ज़्यादा ठंड यहाँ पर है। वो देखो आपको अगर दिख रहा हो वाइट वाइट बर्फ़, पेड़ों के अंदर बर्फ़ है वो। और बहुत, मैं क्या ही बोलूँ आपको, कितनी खतरनाक यहाँ पर ठंड है ना, आपको बता नहीं सकती। लोग आते हैं घूमने के लिए बर्फीली जगह पर। ये देखो क्या सुंदर है चोटियाँ, ये देखो पूरा सुबह सुबह धूप पड़ रही है। अभी 7:30 बज रहे हैं और अभी हम तुंगनाथ की ट्रैकिंग करने वाले हैं यहाँ पे, क्योंकि बेसिकली तुंगनाथ का ट्रैक है यहाँ पे। तुंगनाथ, अगर मैं आपको यहाँ का हकीकत बताऊँ मजाक से हटके, आप वॉशरूम नहीं जा सकते क्योंकि वॉशरूम में भी पानी जम जा रहा है लिटरली। तो आप सोचो कि यहाँ पर कितना ठंडा होगा, कितना टेम्परेचर यहाँ का होगा। और अभी तो सुबह सुबह थोड़ी धूप आई है, इसलिए हम थोड़ा पैक होके बाहर निकल पाए। कल रात में, कल शाम को इतनी खतरनाक भयंकर ठंडी हो रही थी कि इंसान हिल नहीं पा रहा था। सोचिए, जो कि मज़ेदार है। लेकिन यहाँ के लोगों से जब हमने बातचीत की तो लोगों ने, यहाँ पर बिजली नहीं, यहाँ पे बिजली के एक भी खंभे नहीं, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सोलर लाइट से लोग अपना जीवन यापन करते हैं। ना ही पानी की यहाँ पर सुविधा है, जो यहाँ पे थोड़ा ख़राब चीज़ है, गलत चीज़ है। जो कि मुझे लगता है कि अगर ये टूरिस्ट प्लेस है तो सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए यार। बाकी हम अभी सुबह सुबह उठे हैं और अब हम थोड़ा फ्रेश वगैरह होंगे, जुगाड़ पानी देख रहे हैं कि कैसे क्या किया जाए, क्योंकि पानी तो गया है जम, है ना। तो स्थिति हो गई बहुत ज़्यादा ख़राब। तो कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पर सब लोग बोलते हैं कि जंगल वंगल का सहारा थोड़ा लेना पड़ता है, गांव का थोड़ा इलाका है। सो वी आर थिंकिंग कि देखिए हम भी थोड़ा कोई कोना ढूंढ के थोड़ा आराम से अपना एक बढ़िया सा शुरुआत करें सुबह की। उसके बाद हम नहाने का कोई सिस्टम यहाँ पे नहीं, क्योंकि पानी है ही नहीं। सोचो पानी जो है वो जमा हुआ है और इतनी सारी टीम आई, उनके लिए पानी गर्म करके नहीं दे सकते। तो नहाने का प्लान ड्रॉप हो चुका है। अभी हम सिर्फ फ्रेश होंगे, हाथ पाँव धोंगे और उसके बाद ट्रैकिंग करने जाएंगे, क्योंकि मैं आपको भी दिखाने वाली हूँ। जैसे टॉयलेट पेपर लेके कुछ काम चलाना पड़ेगा। मैं ये टॉयलेट पेपर नहीं, इसकी कीमत तुम क्या जानो यश बाबू हर सुबह की शुरुआत है ये टिश्यू पेपर। लो मैम टिश्यू आ गया। सोलर लाइट अच्छी जगह से आ रहा है। अब ये चार्ज होगी तभी शाम को आएगी। अभी लाइट नहीं, हमारे फ़ोन उनको चार्ज नहीं सकते, जितने चार्ज है उससे भी काम चलाना पड़ेगा, कोई सहारा नहीं है। मतलब सोचो कि आपको ब्रश करने के लिए मैंने ग्लव्स खोले, हालत हाथ जम रहे, इतना ठंडा हो रहा है। बट ब्रश तो करना ही पड़ेगा यार, नहा नहीं सकता तो ब्रश तो करना ही पड़ेगा। अभी पानी पड़ा तो जम गया, जम गया अभी को अभी हमने ब्रश होता है, पानी जम गया यहाँ पे। अरे बाप रे, हम सोचो कितना ठंडा हो गया यहाँ पे, जम चुका है। ये पानी जम गया है, रुक गया यहाँ पर भाई साहब। गर्म पानी ठंडा होना चाहिए।
बड़ी मुश्किल से हमने पानी गर्म करके ब्रश किया है। और यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँ पानी का क्या हाल है। यहाँ पर टैंक में रखा हुआ पानी जम चुका है। ये देखिए पानी कितनी ये रखे रहे पानी जो है जम गया यहाँ पे। सोचो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ठंडा यहाँ पर होगा। ये बर्फ़ पड़ी हुई है और इसकी वजह से और ठंडा हो रहा है क्योंकि पिघल रही होगी ना तो हवा चल रही होगी तो इसके साथ ठंडा हो रहा है। और यहाँ पर बस आग का ही सहारा है भाई जीवन जीने के लिए, जो कि जलती नहीं। बस आग का सहारा जीने के लिए है। लेकिन यहाँ पर ऐसे बॉल फायर करना भी बैन है, इसमें चालान हो जाता है। सोचिए ठंड में आप जिएंगे कैसे। फिर आपके पास एक ही चारा बचता है। कौन सा चारा बचता है सर? एक ही चारा बचता है। फिर बिना नीट के ठंड जा ही नहीं सकती। ला 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 ठंडा। हाँ जी हाँ जी गर्म पानी पी लोगी सुबह। गर्म पानी है, गर्म पानी दे रहा है सर। चलो मैं आपको अपना होटल दिखाऊं। आप सोचो कि हम इतना एक्सपेक्ट करके आ रहे थे कि हम हीटर का रूम लेंगे, ये करेंगे, और हमें बड़ी मुश्किल से हमें ये रूम मिला है। सोचिए ये देखो बहुत मुश्किल से हमको ये रूम मिला। देख रहे हैं कितना हीटिंग रूम है। ओ माय गॉड, ये लकड़ी के डब्बों ने इतना ठंडा दिया ना भाई गॉड। और लाइट भी नहीं यहाँ पे, बड़ी बात तो यह है। नो इलेक्ट्रिसिटी, ओनली सोलर लाइट का सहारा, जो कि कुछ टाइम बाद ख़त्म हो जाती है। तो फाइनली हम लोगों ने बड़ी मुश्किल से फ्रेश होके और चाय वाय पी ली है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ख़ास बात है, आपको अगर आप चोपता में आ रहे हैं तो आपको क्या याद रखना है। सबसे पहले यहाँ पर बिजली की बहुत समस्या है, तो अगर आप कहीं भी दूर से आ रहे हैं तो प्लीज़ अपना बैटरी बैकअप जो है वो कैरी करके साथ में लाएं, क्योंकि यहाँ पर फ़ोन चार्ज करने की बहुत दिक्कत है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सोलर लाइट पे यहाँ पर सब डिपेंडेंट हैं, जो कि शाम होते होते धूप हटते हटते यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। तो सबसे फर्स्ट आपको याद रखना है कि आपको अपने, अगर आप चोपता घूमने आ रहे हैं रुद्रप्रयाग की तरफ ऐसे बहुत ब्यूटी नेचर देखने के लिए, ऐसे इंटीरियर प्लेसेस में, तो आपको अपना बैटरी बैकअप साथ में रखना है। इसके अलावा हालांकि ठंडी प्लेस है, आपको पता होगा कि आपको गर्म कपड़े लाने, लेकिन आपको सिर्फ गर्म नहीं, आपको बहुत ज़्यादा गर्म कपड़े लेकर आने हैं, क्योंकि हम इतना पैक होकर आ रखे हैं। उसके बाद भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। तो जितने वार्म क्लोथ्स आप कैरी कर पाएँ यहाँ पर आने से पहले, वो अपना पूरा होमवर्क कर लें। और इसके अलावा तीसरी चीज़ आपको यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ आपको यहाँ पर कैरी करनी वो है कैश। कैश क्यों? क्योंकि यहाँ पर कहीं भी आपको कोई ATMs नहीं मिलेगा, यहाँ पर आपको कोई भी UPI पेमेंट की कोई सुविधा नहीं मिलेगी। तो आपको कैश सबसे ज़्यादा ज़रूरी तौर पर रखना है, क्योंकि अगर आपके पास कैश नहीं होगा तो आप यहाँ पर फंस जाओगे। क्योंकि यहाँ पर अगर यहाँ पर जो कुछ एक दुकान वाले जो है वो कैश देते हैं, लेकिन वो आपको 10% का इंटरेस्ट लगा के देंगे। तो ये जो ज़रूरी चीज़ें आपको चोपता आने से पहले याद रखनी है, नहीं तो अगर आप यहाँ पर आओगे तो डेफिनेटली फंस जाओगे। हालांकि हमारे पास थोड़ा बहुत बंदोबस्त था तो हम थोड़ा यहाँ पर सर्वाइव कर पा रहे हैं, लेकिन बहुत टफ है, बहुत ज़्यादा ठंडा है। बिजली की कोई सुविधा नहीं है, पानी की कोई सुविधा नहीं है, क्योंकि पानी यहाँ पर जो लाइन्स आती है पानी की वो जम जाती है। और जो ये यहाँ पर जो बर्फ़ पड़ती है, आप सोचिए वो बर्फ़ का ही सहारा है कि वो बर्फ़ पिघल रही है और उस पानी को हम जो यहाँ पर आते हैं वो पीते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट बेसिस में हैं, जो कि आपको याद रखनी है। बाकी बस आप आइए, खूबसूरती का लुत्फ़ उठाइए। ये पूरा फॉरेस्ट मॉनेस्ट्री का इलाका है, इसलिए यहाँ पर ये चीज़ें अलाउड नहीं है। लेकिन क्योंकि एक टूरिस्ट प्लेस ये बन गया है, तुंगनाथ ऊपर यहाँ पर है, ट्रैकिंग की जगह है, तो लोग यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा घूमने आते हैं नेचर को देखने के लिए। तो अगर आप आए तो ये 3 जो खास ज़रूरी चीज़ें, इनका ध्यान आपको रखना है। बस अब जो हमारी जो सुबह मैंने आपको दिखाई कितनी खतरनाक और डेडली और सुंदर थी, लेकिन अब हमने चाय वाय सब पी चुकी है, हम लोग सब अच्छे से फ्रेशन अप हो चुके हैं। और अब ख्याल, सबसे पहले मैंने बताया कि आपको एक्स्ट्रा वार्म कपड़े लेने हैं, दूसरा आपको यहाँ पर बैटरी बैकअप रखना है, और तीसरी सबसे ज़रूरी चीज़ जो है कैश। नो ATM एट ऑल, आपको यहाँ पर ATM नहीं मिलेंगे, आपको यहाँ पर UPI पेमेंट नहीं मिलेंगी। तो ये 3 बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जो कि आपको इंपॉर्टेंट बेसिस में याद रखनी है। हाँ, तो ये 3 चीज़ें जो हैं बहुत ज़रूरी हैं। देखो मेरे को ब्लॉगिंग नहीं कर पा रही क्योंकि मैं ग्लव्स पहन रही हूँ, तो ये फ़ोन टच नहीं हो पा रहा, इसलिए मुझे ग्लव्स खोलने पड़ रहे हैं और इतने में हाथ जम जा रहे हैं। और ख़ास बात, मैं तो मैंने टच वुड का लकीली कि मैंने हीटिंग पैड रख लिया। तो अगर आप लोग भी इधर आए, हालांकि अगर आपके पास बैटरी बैकअप का कुछ सुविधा है तो आप अपने हीटिंग पैड्स भी ले गए, ताकि अपने हाथ पैरों को गर्म कर पाए। क्योंकि यहाँ पर लकड़ियाँ जलाना भी बैन है, यहाँ पर आप बॉन फायर भी नहीं कर सकते।
सो आप जितना कैरी अपने लिए सामान कर सकते हैं, अपने आप को गर्माहट रखने के लिए, ठंड से बचाने के लिए आप करिए। लेकिन ये 3 इंपॉर्टेंट चीज़ ऐसी हैं जिसके बिना आप चोपता में अगर आप आएंगे तो आप खाली हाथ निराश होकर लौट भी नहीं पाएंगे, क्योंकि बहुत लंबा रास्ता है। तो ज़रूर इसको ध्यान रखें कि जब भी आप चोपता का अगर प्लान कर रहे हैं घूमने आने के लिए, हिल व्यू देखने के लिए, इतना सुंदर सुंदर, कितना प्यारा नज़ारा, देखो कितना प्यारा नज़ारा है। तो अगर आप ज़रूरी हिल व्यू देखने के लिए आ रहे हैं तो ये 3 खास बातें आपको ज़रूर ध्यान रखनी होगी। फिलहाल अब मैं इस व्लॉग को एंड करें, क्योंकि अब हम थोड़ी देर अपना सामान पैक करते हैं, हमको चेकआउट मारना है। उसके बाद हम तुंगनाथ की ओर ट्रैक पर निकलेंगे, उसमें आप नया ब्लॉग देखेंगे हमने कैसे ट्रैकिंग की है। तो चलिए, जब भी आप आए इसको ध्यान रखें। बाकी स्टे सेफ, स्टे एन्जॉय, स्टे होम, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू जस्ट करें, क्योंकि यहाँ बहुत ठंडा है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मेरे दिमाग में लग रहा है जम चुका है। चलिए बाय।